राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे लगन और लग्नेश का कुंडली में क्या रोल होता है, क्या महत्व क्या है लगन और लग्नेश का। देखिए, जैसे हमारा कुंडली का जो प्रथम भाव है उसे हम तनु भाव के नाम से जानते हैं। आपका शरीर है, आपका वर्ण, रंग, व्यक्तित्व, आपका शुरुआत का जो जीवन है, आपकी हेल्थ है, इन सब के बारे में हमें जो है प्रथम भाव से पता चलता है। और इस भाव में जो राशि उदित हो रही है, प्रथम भाव में जो राशि उदित हो रही होती है वो आपका लगन होता है, और उस राशि का स्वामी जो होता है वो लग्नेश कहा जाता है। आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि लगन भाव जो है आपके जीवन का आरंभ बताता है कि शुरुआत कैसी है आपकी। अगर लगन में पावर है तभी तो आपको जीवन के सभी शुभाशुभ, मतलब जितने भी शुभ फल हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तभी तो मिलेंगे। अगर लगन ही स्ट्रांग नहीं है, लग्नेश ही स्ट्रांग नहीं है, तो क्या फायदा। जातक पारिजात के अनुसार अगर लगन में जो राशि उदित हो रही है, मतलब आपके लगन में जो राशि आ रही है और उसी राशि का स्वामी कहीं से राशि लगन को देख ले किसी भी स्थान से, तो ऐसा जातक धनवान, कुशार और प्रसिद्ध होता है और अपने परिवार का नाम रोशन करता है। लगन में शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। लगन का वर्गोत्तम होना ये भी आपको एक एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो देता है। अगर लग्नेश केंद्र में, त्रिकोण में, दशमेश के साथ हो तो व्यक्ति जो है एक सुख समृद्धि वाले जीवन को जीता है और दीर्घायु होता है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही मजबूत हों तो भी व्यक्ति की जो आयु है वो दीर्घायु होती है। मजबूत कैसे होंगे? अष्टक वर्ग में नंबर देख लीजिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लग्नेश आपका 6, 8, 12 में ना गया हो, मेलिफिक इन्फ्लुएंस में ना हो। वही जो हम अपने सभी रूल्स लगाते हैं मजबूत प्लेनेट देखने के लिए, वो इसके अंतर्गत आता है। फल दीपिका में तो इतना कहा गया है कि यदि लग्नेश बली हो तो जातक प्रसिद्ध और संपन्न होता है। लग्नेश का उचका हो, 6, 8, 12 भाव में ना हो तो जातक जो है राजा के समान जीवन यापन करता है। लेकिन यदि लग्नेश नीच का हो और 6, 8, 12 भाव में चला जाए तो व्यक्ति को ताउम्र कोई ना कोई एक समस्या से निकलता है तो दूसरा समस्या आ जाता है, उससे निकलता है तो आगे, मतलब कहने का तात्पर्य कि कोई ना कोई एक नई जो समस्या है उसके जीवन में आती रहती है, बीमारियां लगी रहती हैं उसको, और जो उसका रहने का स्थान है वो ऐसा होता है जहाँ वो नहीं रहना चाहता। अब आपका स्वास्थ्य जो है वो भी लग्नेश से विचार किया जाता है कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, युति में है, तो व्यक्ति की जो आयु है अल्पायु होती है या उसकी संतान नहीं होती। देखिए, कुंडली में जो फलित है वो केवल एक भाव, एक राशि या एक ग्रह से नहीं होता। पूरी जो कुंडली है उसको देखा जाता है, कई मापदंडों पर उसको फलित को देखा जाता है। नवांश में, D10 में, चंद्र कुंडली से अलग अलग भाव के लिए या अलग अलग टॉपिक के लिए जो कुंडली के अलग अलग भाव हैं उन पर विचार किया जाता है। तो किसी भी एक भाव या भावेश से जो रिजल्ट मिलते हैं वो हम कुंडली पर नहीं अप्लाई करते। ये सिर्फ मैं लगन और लग्नेश की एक जो पावर है या उसका महत्व क्या होता है वो आपको समझा रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। लगन अगर अस्त हो, नीच का हो, शत्रु की राशि में हो, ग्रह युद्ध में हारा गया हो,
और कुंडली के केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो, 3, 6, 11 भाव में अशुभ ग्रह न हो। चंद्रमा का पक्ष बल देखिए कि चंद्रमा पक्ष बल हीन है या पक्ष बल प्रबल है। चंद्रमा नीच होकर 6, 8, 12 भाव में तो नहीं है, अशुभ ग्रहों से अत्यधिक पीड़ित तो नहीं है। कुंडली के प्रथम भाव जो है, जो फर्स्ट हाउस है, उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। लगन आपका पाप कतरी में तो नहीं है। अष्टमेश जो है उसकी स्थिति क्या है? ये सभी चीज़ें जो हैं आपको जब एक लगन और लग्नेश का विचार किया जाता है तो देखी जाती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए लग्नेश को जो है अष्टमेश से अधिक बली होना चाहिए। तो लगन में जब भी कोई शुभ ग्रह हो तो जातक का जो व्यक्तित्व है वो सम्मोहित करने वाला, मतलब दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ऐसा माना जाता है। अगर द्वितीयेश और द्वादशेश शुभ होकर लग्नेश के साथ युति में हो और ये युति जो है किसी भी अशुभ प्रभाव से मुक्त हो तो जातक का जो शारीरिक रूप है वो बहुत सुंदर होता है। प्रथम भाव में यदि चंद्रमा हो या शुक्र की दृष्टि हो और केंद्र जो है उनकी स्थिति भी जो मजबूत हो, मतलब अच्छे हो, वो बली हो, तो भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो सुंदर व्यक्तित्व होता है। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश हर तरीके से स्वस्थ हो, हर तरीके से, मतलब आपके 6, 8, 12 में ना हो, पाप प्रभाव में ना हो, युति में ना हो, पाप कतरी में ना हो, तो ये जो जातक है वो बहुत ही धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है और उसको जीवन में सफलताएं मिलती रहती हैं। बृहत पराशर जो होरा शास्त्र है उसमें कहा गया है कि केंद्र और त्रिकोण में यदि लग्नेश बृहस्पति, शुक्र एवं बुध हो तो जातक स्वस्थ होता है। लग्नेश के साथ यदि इन ग्रहों की भी युति हो जाए तो। शुभ ग्रहों से दृष्ट और चर राशि में मूवेबल जो साइन होता है उसमें यदि लग्नेश हो तो वो जातक को धन, सुख और प्रसिद्धि प्रदान करता है। लग्नेश से युक्त अथवा दृष्ट लगन भी एक महत्वपूर्ण राजयोग होता है क्योंकि आपको जीवन के शुरू से ही जो है बेनिफिट देना शुरू कर देता है। तो अब आगे हम बात करेंगे कि कुंडली के विभिन्न भावों में जो हमारा लग्नेश है उसका क्या फल होता है। अब यदि हम राजीव गांधी की कुंडली का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। उनकी कुंडली में क्या था कि जो लग्नेश और दशमेश थे वो युति में होकर लगन में ही बैठे थे। तो इस युति ने उनको जो है एक राजयोग दिया और विश्व प्रसिद्धि दी, क्योंकि राजीव गांधी की कुंडली थी सिंह लगन की और उनके लगन में ही जो है शुक्र, सूर्य, बृहस्पति, चंद्र विराजमान थे। एक तो ये युति हो गई कि लग्नेश और दशमेश केंद्र में थे, उनके लगन में ही थे, साथ में बृहस्पति, बुध और चंद्रमा जो एक महाभाग्य योग का भी निर्माण कर रहे थे। चलिए अब आगे अपने विषय पर वापस लौटते हैं। मुझे याद आ गया तो मैंने आपको यहाँ बताया ये। अगर लग्नेश आपका प्रथम भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो लग्नेश, मतलब जो लगन है वो अपने में ही बैठा हो। ये लगन क्या होगा कि लगन वहाँ 1 से लेकर 12 राशियों में से कोई भी नंबर लिखा होगा आपके फर्स्ट हाउस में, वो आपका लगन होता है और उस लगन का जो स्वामी होता है वो आपका लग्नेश होता है। मान लीजिए किसी का 5 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो जो 5 नंबर है वो व्यक्ति का लगन है और 5 नंबर का जो लॉर्ड होता है लियो सिंह, वो उसका लग्नेश होगा। अब बात करते हैं जब
प्रथम हाउस में है लग्नेश हो, यह एक अच्छा योग माना गया है। आयु लंबी होती है, विद्वान होता है व्यक्ति, डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जीवन में उसको सफलताएं मिलती है, अच्छा हेल्थ होता है उसका। अगर अशुभ ग्रहों से पीड़ित होगा तो हेल्थ इश्यू होंगे, अस्थिर दिमाग होगा उसका, अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा। जाहिर सी बात है, जब लग्नेश जो आप खुद हैं और आप ही किसी गलत संगत में हो तो क्या क्या चीज़ें आप अपने जीवन में आप देखने को मिल सकती हैं। जब यही लग्नेश सेकंड हाउस में चला जाए तो जो भी व्यक्ति होगा जिसका लग्नेश सेकंड हाउस में गया है वो खुद के प्रयासों से जो है धन अर्जित करेगा। विद्वान, संपन्न, अच्छे स्वभाव का, धार्मिक विचारों वाला, सम्मानित व्यक्ति होता है और हमेशा जो उसके क्लोज वन हैं, उसके रिलेटिव्स हैं या उसके मित्र हैं, उनकी मदद के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। एक्सप्लेनेशन की जो पावर होता है, किसी चीज़ को जो एक्सप्लेन करना होता है या बताना होता है किसी चीज़ को, तो वो क्षमता इनकी अद्भुत होती है। जो व्यापारी हैं उनकी कुंडली में ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत लाभ देता है। देखिए, लग्नेश खुद जाके वाणी स्थान पे बैठ गया है, तो जब लग्नेश खुद ही वाणी स्थान पे जाएगा तो उस बंदे का जो समझाने का तरीका होएगा, जो एक्सप्लेनेशन पावर होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। अब यही लग्नेश जब थर्ड हाउस में चला गया, थर्ड क्या हुआ आपका? पराक्रम हुआ, छोटे बहन भाई हुए। तो लग्नेश जब उस तृतीय घर में गया और काल पुरुष के अनुसार जो थर्ड हाउस है वो आपका जेमिनाइन होता है, तो व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। सम्मानित, साहसी, खुश रहने वाला एक कलाकार व्यक्ति होगा। उसको क्रांति और साहस देता है। खुद ही एफर्ट के घर में आप चले जाएं कि हमने तो करना है ये, तो उसका पराक्रम कितना बढ़ जाएगा ना। सभी प्रकार के धनों से युक्त होगा, विद्वान होगा, कुशल होगा, बहन भाइयों की ग्रोथ में मदद करेगा वो लग्नेश जब थर्ड हाउस में चला जाता है। घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन रहेगा, पड़ोसियों से उसका अच्छा व्यवहार रहेगा, पड़ोसी अच्छे होंगे। अब यही पीड़ित हो जाए तो सब कुछ उल्टा, क्योंकि पराक्रम के घर में लग्नेश जाके पीड़ित हो गया तो वो व्यक्ति का जो साहस और पराक्रम दोनों कम करेगा। अब लग्नेश चौथे घर में बैठ जाए तो चौथा घर हमारा सुख भाव कहा गया है। धन संपत्ति और समृद्धि के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति खुद ही सुख भाव में जाके बैठा है। त्रिकोण का घर है, लगन केंद्र के साथ त्रिकोण भी है, तो लग्नेश और चतुर्थ भाव का जब भी संबंध बना तो ये धन लक्ष्मी योग मतलब लक्ष्मी विष्णु योग का निर्माण हो गया, जो एक राजयोग कहा जाता है। ये फिर शिक्षा के लिए, धन के लिए, प्रसिद्धि के लिए, माता के लिए अच्छा होता है। जातक का जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया होगा। ऐसा जातक जिसका लग्नेश चौथे घर में चला जाए वो अपने माता पिता से सारे के सारे सुख प्राप्त करता है। कई सारे बहन भाई होते हैं, सारी सुख सुविधाएं होती हैं उसके पास। बुद्धि और लग्नेश जो है, चतुर्थ भाव क्या है आपका? बुद्धि, लग्नेश और शरीर, तीनों के तीनों वहाँ आके मिल रहे हैं। तो इसके जब इससे किसी व्यक्ति का संबंध बन जाए तो उसका व्यक्तित्व और निखर जाता है, जो उसका चार्म है वो और निखर के आता है, उभर के आता है। वो खुद को सुंदर बना के रखता है, अट्रैक्टिव बनाने के प्रयास करता रहता है, या यूं कहूँ कि उसकी पर्सनालिटी डे बाय डे ग्रूमिंग होना शुरू हो जाती है। अगर लग्नेश चतुर्थ लॉर्ड से युति कर ले तो ऐसा जातक एक विशाल घर प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब लग्नेश का और फोर्थ लॉर्ड का कहीं भी युति हो जाए तो ये देखने में आता है पत्रिकाओं में। अब यही लग्नेश जब पंचम भाव में जाए, पंचम भाव क्या है आपका? त्रिकोण है। फिर यहाँ केंद्र त्रिकोण का संबंध हो गया, सबसे पवित्र पूर्व जन्म के जो पुण्य भाव हैं उनका विचार किया जाता है। अब
यहाँ आपकी जो कलात्मक क्षमता है, आपका विवेक है, आपको यहाँ बैठकर लग्नेश विद्वान बनाता है। जातक परिजात के अनुसार 5वें भाव में या 9वें भाव में आपका लग्नेश हो अथवा इनके जो लॉर्ड है उनके स्वामियों के साथ लग्नेश आपका स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो पिता है वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। लग्नेश जो है पंचम भाव में बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध माना गया है और इसकी हमारे जो प्राचीन आचार्य हैं वो बहुत प्रशंसा करते हैं। यहाँ केवल एक चीज़ विचारणीय होती है कि जो संतान सुख है वो जातक को अधिक नहीं होता जब लग्नेश पंचम भाव में चला जाता है। बाकी कुंडली के और भी जो तथ्य हैं उन पे विचार करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं लग्नेश 6 हाउस में जाना, छठे घर में जाना। जब लग्नेश छठे घर में, छठा घर क्या है आपके रोग ऋण शत्रु है, अगर वही लग्नेश बली होकर छठे भाव में चला जाए तो जातक जो है डिफेंस में, सेना में, पुलिस में, चिकित्सा में एक उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, समृद्धि मिलती है उसको। शारीरिक रूप से ऐसा व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा, उसकी खेलों के प्रति जो है रुचि, स्पोर्ट्स के प्रति रुझान उसका बहुत होगा। कंपटीशन भाव में आप जाके बैठ गए हैं, व्यक्ति का जो नज़रिया है वो कॉम्पिटिटिव रहता है हर टाइम। आप उसे किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए बोलो वो उसमें सफल ही होगा, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अब लग्नेश यहाँ पर आपको स्वास्थ्य भी अच्छा देगा, क्योंकि आप खेलेंगे कूदेंगे तो वैसे ही बीमारियाँ कम लगेंगी आपको, एक्टिव कर रहेंगे या आप जो है जिम जाना पसंद करेंगे। शारीरिक जो काम है वो यहाँ आपके बढ़ जाएंगे और शारीरिक जो आप स्वास्थ्य है आपका वो भी इम्प्रूव होगा। यदि षष्ठम भाव में लग्नेश अशुभ ग्रहों के साथ हो तब ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति है वो अपने एनिमीज से कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम होती रहती है। भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है कि मेष लगन का यदि आपका जन्म हो, बुध एवं मंगल छठे भाव में हो, तो इस व्यक्ति को जब भी जो दशा आएगी, किसकी दशा, लग्नेश की, तो उसको कोई ना कोई घाव या चोट, त्वचा संबंधित जो प्रॉब्लम है वो होगी। अब त्वचा संबंधित क्यों, क्योंकि बुध को त्वचा का कारक कहा गया है और मेष लगन के लिए जो बुध है वो 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड है। मंगल आपके लगन लॉर्ड भी हैं और 8th लॉर्ड भी हैं, इसीलिए ये कहा गया है। अगर ये पाप प्रभाव में है तो व्यक्ति बीमारी के साथ साथ अपने शत्रुओं को बढ़ा लेगा और ऋणी मतलब कर्जा वर्जा लेके या कर्जा जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अगर मैलिफिक प्रभाव में है, देखिए जब तक दशा नहीं आती तब तक कुछ नहीं होता। आपके जीवन की दशा है जो वो आपके जीवन की दिशा को बदल देती है। कुंडली की दशा जीवन की दिशा को बदलने का सामर्थ्य रखती है। अब लग्नेश जब सप्तम भाव में है, अगर लग्नेश सप्तम भाव में बैठ के क्या करेगा, सप्तम दृष्टि लगन को देगा, तो ये अच्छी है सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए। लेकिन कभी कभार ये होता है कि व्यक्ति के 2 विवाह हो जाते हैं। सप्तम भाव में चर राशि में अगर लग्नेश है तो अत्यधिक यात्राएं देता है। और देखिए 2 विवाह के भी और काफ़ी कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। D9 में स्थिति क्या है, सप्तमेश की स्थिति D1 में क्या है, बाकी चीज़ों पर भी विचार किया जाता है। जब लग्नेश अष्टम भाव में होगा, इसको कुंडली का मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका समाधि स्थल भी कहा गया है। समाधि कहा जाता है ना अष्टम भाव उसको,
ट्रांसफॉर्मिंग का घर है। इस भाव में यदि लग्नेश बली होकर बैठे तो जातक को वो प्रसिद्ध धार्मिक विचारों वाला विद्वान बनाता है। लॉटरी, सट्टे या अचानक से किसी की डेथ होने पर व्यक्ति को जो है धन की प्राप्ति होती है, सडन गेन उसको हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है आपके अचानक घटने वाले जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। अगर यही स्थिति यहाँ पर जो है अष्टमेश, जब लग्नेश अष्टम भाव में हो और ऊपर से उस पर जो मैलेफिक प्लैनेट हो उनका दृष्टि हो, तो आपको बीमारियाँ होंगी, गंभीर वाली असाध्य रोग जिन्हें हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो सकती है। जातक का तांत्रिक विद्याओं का उसको ज्ञाता होगा, दूसरी स्त्रियों में उसकी रुचि होगी, धूर्त होगा, ज्वारी होगा, रोगी होगा। इस प्रकार का फलादेश किया जाता है। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार देखिए, मेष लगन की जो कुंडली है उसमें जो मंगल है वो अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है। तो जब लग्नेश मंगल एवं चंद्रमा लगन अथवा अष्टम भाव में आ जाएं तो जातक को वो भाग्यशाली बनाते हैं। अब 9th हाउस में फिर ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है, त्रिकोण का है, ठीक है। शुभ होता है, बुद्धिमान, भाग्यवान, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, पिता से पैतृक धन संपत्ति प्राप्त करता है, लोगों का प्रिय होता है, विष्णु भगवान में उसकी परम आस्था होती है, कार्य करने में दक्ष होता है, और जो वक्ता होता है वो बहुत बढ़िया वक्ता होता है, स्पष्ट वक्ता होता है। भार्या, संतान, धन सभी प्रकार के सुख से वो युक्त होता है। हालांकि लग्नेश की स्थिति यदि पिता के लिए भी शुभ मानी गई है, पिता भी जो है अच्छा और सत्यवादी इंसान होता है, लेकिन वहीं अगर ये पाप प्रभाव का हो जाए, नीच राशि में हो, पीड़ित हो, तो ये सारे जितने भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट बताए गए हैं इसका उल्टा हो जाता है। भाग्यहीन, निराशावादी, दुखी रहने वाला, निंदित कार्य करने वाला, धर्म में विश्वास नहीं होने वाला, ऐसा कहा जा सकता है। विवेकानंद जी की अगर हम बात करें, जिन्होंने हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता का संपूर्ण विश्व में परिचय कराया, तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं जो है ये कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलता है। सॉरी, विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनकी कुंडली में जो उनके लग्नेश थे वो जाकर 9वें भाव में बैठे हुए थे। अब बात करते हैं 10वें भाव में लग्नेश। ये फिर से पुनः केंद्र और त्रिकोण का शुभ संबंध हो गया कि वो वर्क अल्कोहलिक होता है इंसान, मतलब उसका कर्म ही उसका धर्म है। कीर्तिवान, हार्ड वर्क से सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी बनाता है, जो व्यावसायिक सफलता है वो उसको पूरी मिलती है। लग्नेश की स्थिति जातक को एक अच्छा रिसर्चर बना देती है। अपने धर्म के प्रति वो अडिग होता है, भगवान से डरने वाला होता है, आस्तिक, दान धर्म में रुचि, दयालु, प्रसिद्ध, जीवन में जो श्रेष्ठ पद है वो उसको मिलता है। पैतृक सुख से संपन्न, राजा या शासन की जो अनुकंपा है, समाज में प्रसिद्धि, सब उसको इस घर में अगर लग्नेश बैठा हो आपके 10वें भाव में। बस शर्त यही है कि पाप प्रभावों से उसका कोई कनेक्शन ना हो, पाप ग्रहों से युति में ना हो, दृष्टि में ना हो, तो ये फल आपके 10वें में लगन के होते हैं। एकादश भाव में तो व्यक्ति अपने ही लाभ के बारे में सोचेगा। उसके काफ़ी सारे भाई बहन होते हैं उसके मदद करने वाले, व्यापार में बेनिफिट होगा, समाज के जो अच्छा वर्ग है उसमें उठने बैठने वाला,
व्हीकल सारे होंगे और धन संपत्ति काफ़ी होगी। लेकिन लग्नेश खुद जाकर एकादश भाव में बैठा है तो व्यक्ति जो है हमेशा अपने लाभ के विषय में सोचेगा। अब लग्नेश जब 12वें घर में गया तो 12वें घर है आपका खर्चे का घर। यह स्थिति लग्नेश की शुभ नहीं मानी जाती अगर लग्नेश यहाँ पर अपनी खुद की राशि में ना हो या पाप प्रभाव से दृष्ट ना हो तो काफ़ी हद तक चीज़ें थोड़ा सा बेटर होती हैं। अदरवाइज लग्नेश का 12वें घर में से जाना अच्छा नहीं माना जाता। हेल्थ के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मोक्ष का स्थान है, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला, दान धर्म करने वाला। अब लग्नेश आकर 12वें घर में बैठा, 12वें घर से हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं तो व्यक्ति को जो है विदेश में जब वो रहने लगेगा तो उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। चिकित्सा के व्यवसाय से भी जुड़ा हो सकता है क्योंकि 12वें घर से हम हॉस्पिटल भी देखते हैं, विदेश यात्राएं भी देखते हैं, खर्चे भी देखते हैं, तो इस तरीके से उसका फलित किया जा सकता है। तो ये तो हुआ लग्नेश का 12 भाव में क्या फल होता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए एक चीज़ और आप लोगों को दोबारा बताना चाहूँगी कि देखिए सिर्फ एक ग्रह या एक भाव से कुंडली का फलित नहीं होता, उसके लिए पूरी कुंडली को जांचा जाता है। चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, आपका D9 क्या है, जिस भी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं जिस भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं उसकी वर्ग कुंडली को देखकर फिर फलादेश किया जाता है। दशाएं क्या चली हुई हैं, गोचर क्या कह रहा है, तब फलित होता है। तो इसलिए कुछ घबराने, अगर कोई फल कहीं आपको नेगेटिव लगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज्योतिष का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम डराना नहीं, आपको अवगत कराना है और प्रिपेयर्ड करना चीज़ों के लिए। धन्यवाद। इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ जानने के लिए, ज्योतिष समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर किसी विशेष विषय के बारे में आपको कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए।